क्लास 6 के बच्चों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेंगे और अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। चलो पाठ पढ़ते हैं। अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के टाइटल के बारे में जान लेते हैं। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर किसी भी लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है और अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य। और हम आपस में जो बातचीत करते हैं उनके मूल में आपको पता होना चाहिए कि अक्षर है उनके मूल में, क्योंकि हम जो बातचीत करते हैं वो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस शब्दों से मिलकर बने होते हैं और शब्द अक्षरों से मिलकर। तो चलो हम पढ़ लेते हैं अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। यानी आप जो ये पुस्तक पढ़ रहे हो ये अक्षरों से बनी है और दुनिया की जितनी सारी पुस्तकें सब अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। और अक्षर एक ही तरह के नहीं होते, बहुत तरह के आपको अक्षर देखने को मिलते हैं। जिस तरह उर्दू भाषा में अलग अक्षर देखने को मिलते हैं आपको, अंग्रेजी पढ़ते हो उसमें अलग अक्षर देखने को मिलते हैं, हिंदी पढ़ते हो उसमें अलग अक्षर देखने को मिलते हैं। इसी तरह और भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिनके अलग अलग अक्षर होते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। यानी जितनी भी ये पुस्तकें छप रही है, समाचार पत्र छप रहे हैं, अगर अक्षर नहीं होते तो क्या पुस्तकें छपती, क्या समाचार पत्र छपते? नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी अगर अक्षर नहीं होते तो आज की दुनिया कैसी होती, आप अनुमान लगा सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि यानी बहुत पुराने ज़माने से, जब से इंसान का अस्तित्व आया तब से अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला। कुछ इंसान ये सोचते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमको किसी ईश्वर ने दिया, भगवान ने अक्षरों का ज्ञान करवाया। आगे देखते हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। यानी पुराने ज़माने के लोग भगवान में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो वो ऐसा सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। यानी आज हमने बहुत कुछ विज्ञान के दम पर ये खोज लिया है कि अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं की, ईश्वर ने नहीं की, बल्कि खुद आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। यानी हमने ये भी खोज लिया है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, समय का भी हमको पता है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। यानी करोड़ों साल तक इस धरती पर सिर्फ जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे वही रहे इस धरती पर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। यानी इस धरती पर आदमी तो सिर्फ 5 लाख साल पहले आया है। इससे पहले तो जानवर और पेड़ पौधे ही थे। और फिर आदमी 5 लाख साल पहले आया, उसने जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यानी अचानक आदमी के अंदर इतनी बुद्धि नहीं आई, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। यानी 10,000 साल पहले आदमी ने
गांव को बसाना शुरू किया, उसने महसूस किया कि हमको गांव में रहना चाहिए मिलजुल कर, वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार, यानी पहले वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर धीरे धीरे उसने तांबे और कांसे, यानी ये दो धातुएं हैं, तांबा कॉपर और कांसे, ये भी एक धातु है, इसके औजार बनाए उसने और इन औजारों का इस्तेमाल करने लगा। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, यानी प्राग ऐतिहासिक यानी प्राचीन काल में सबसे पहले मानव ने, जो प्राचीन मानव था, उसने सबसे पहले पिक्चर बनाकर अपने भाव व्यक्त किए। जिस तरह ये पिक्चर जो दिख रही है, ये क्या है कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन मानव के द्वारा बनाए गए चित्र है, वो इस तरह के चित्र बनाकर अपने एक्सप्रेशन, भाव व्यक्त करते थे। आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व है, यानी वो इन चित्रों को बना करके और अपने भाव व्यक्त करना चाहते थे। भाव संकेत अस्तित्व में आए, जिस तरह कैसे, जैसे छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, यानी एक सर्कल बनाते थे और सर्कल के चारों तरफ कुछ रेखाएं खींचते थे, जो सूरज की जो किरणें होती है उसका, तो ये क्या है कि सूर्य का चित्र बन जाता था। और ये चित्र जो है बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, यानी ये चित्र बाद में जब कभी उनको ताप या धूप बताना होता था तो वो सूर्य का इस तरह का चित्र बना देते थे। द्योतक यानी प्रतीक बन गया, पहचान बन गया, बाद में यही चित्र ताप और धूप का पहचान बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व। अब इस तरह पुराने प्राचीन मानव ने बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए जिनके माध्यम से वो अपने भाव व्यक्त करते थे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल, यानी अक्षरों की खोज कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई है, आज से 6000 साल पहले। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ ये पिक्चर दिखा रखे हैं जो इनके माध्यम से पहले जो प्राचीन मानव है वो अपने भाव व्यक्त करता था। जिस तरह मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र दाईं से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदि। तो इस तरह के चित्र बनाकर जो प्राचीन मानव है वो अपना भाव व्यक्त करता था। अब आगे देखते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत। जब अक्षरों की खोज हो गई तो एक नया युग शुरू हो गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब आदमी के मन में जो भी विचार उठते थे वो उसको लिख लेता था और हिसाब किताब भी लिख कर रखने लगा। तब से मानव को शब्द कहा जा रहा है, यानी अक्षरों की खोज होते ही मानव शब्द कहलाने लगा, समझदार कहलाने, विवेकशील कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आ रहा। अगर हम इतिहास की पुस्तकों में बहुत सारी पुरानी बातें पढ़ते हैं, युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, पुराने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इतिहास कब से शुरू हुआ? जब आदमी ने लिखना शुरू किया। अगर वो लिखते नहीं तो हमको क्या पता कि कौन कौन से राजा कब कब हुए। और जब अक्षरों की खोज नहीं, उससे पहले के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उस समय लोग कैसे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और तब से हम जानते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल, यानी जब अक्सर लिखे हुए लेख, आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते उसको हम इतिहास कहते हैं। इस
इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, और इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल कैसे कहते हैं? जब इंसान ने लिखना शुरू नहीं किया था, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, ये सब कुछ हम नहीं जान पाते अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, यानी जो बाप ने जो लिखा उसका इस्तेमाल बेटा करने लगा, फिर बेटे का भी अगली जो पीढ़ी है वो इस्तेमाल करने लगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो अक्षर जो है ट्रांसफ़र होते गए, हस्तांतरित होते गए। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ, यानी जो ही अक्षरों की खोज हुई तो मानव जाति का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, और वो सिर्फ 6000 सालों में इतना तेज़ी से विकास हुआ। आज हम देख रहे हैं कितना आगे पहुंच चुकी है मानव जाति, और ये सब अक्षरों का प्रभाव है। ये महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। और इस पाठ का लेखक है गुणाकर बुले। धन्यवाद। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ताकि आपके पाठ अच्छे से समझ में आ जाए।